हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ लगातार बने रहिए। कम से कम रोज कोशिश रहेगी 2 से 3 टॉपिक रोज कवर किए जाए ताकि बोर्ड एग्जाम तक हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लास 12 के फिजिक्स क्लास है और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग हर साल आपके एग्जाम में आता है। और कहने का मतलब ये है कि अगर फिजिक्स का आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। आप लोग ये जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ये बातें आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हमें एक शब्द पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है मेरे बच्चे? विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र अगर हम बात करेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है क्या, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करिए आपके पास कोई एक आवेश है। आपके पास क्या है? कोई एक आवेश है और इस आवेश का चारों ओर जहां तक प्रभाव रहता है वो इसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इस आवेश का जहां तक बेटा क्या रहेगा? इस आवेश का जहां तक प्रभाव रहेगा वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। सपोज करिए इस आवेश का जो प्रभाव है वो इसकी इस बाउंड्री तक है, तो इसका जो प्रभाव, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां तक होगा? यहां पर होगा। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहे तो हम क्या कहेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारा बेटा क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ पर ये सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। पहले बात समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। और याद रखना, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? एक बल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसको आपको समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बेटा वो क्या है? एक प्रकार का बल है। तो सर कैसा बल है? अब सवाल यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने के लिए हमें 2 चीजें और पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एकांक धन आवेश, कभी पढ़ा होगा एकांक धन आवेश, या इसी का दूसरा नाम है परीक्षण आवेश। क्या नाम है बेटा? परीक्षण आवेश। अब एकांक धन आवेश का दूसरा नाम क्या है? परीक्षण आवेश। इसको परीक्षण आवेश क्यों कहा जा रहा है? अच्छा पहले समझिए, एकांक धन आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जब किसी भी आवेश का जो चार्ज हो बेटा कितना हो? +1 हो। किसी का जो आवेश हो वो हमारा क्या कहलाएगा? एकांक धन आवेश कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पर बेटा क्या है? एकांक धन आवेश है। क्लियर है? अब सपोज करिए कि यहां पर हमने एक आवेश लिया है और बेटा ये आवेश क्या है? प्लस क्यों है? तो ये पहले से विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम बेटा कौन लेके आ रहे हैं? हम एकांक धन आवेश लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं सर? एकांक धन आवेश लेके आ रहे हैं। तो एकांक धन आवेश को जब हम इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो याद रखना, इस आवेश और इस विद्युत क्षेत्र के बीच में बेटा क्या लगेगा? एक बल लगेगा। और यहां पर ये जो बल लगेगा, इसी बल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसी बल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है कि बल जो लगता है, यहाँ पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? बल। किस पर लग रहा है? एकांक धन आवेश पे लग रहा है। और यहाँ पर कितने आवेश हैं बेटा? 2 आवेश हैं। तो हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्योंकि आपने पढ़ा है कूलाम के नियम से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू बेटा क्या होता है Q2 और अपान बेटा क्या होता है R², क्या है R² है। अब यहाँ पर मान लीजिए Q क्या हो जाएगा, एकांक धन आवेश हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 और ये Q2 हमारा मान लीजिए 1 है, क्योंकि यहाँ पर एकांक धन आवेश Q2 कितना हो गया 1, तो इसलिए हम इसको 1 माने, और नीचे बेटा हमने क्या लिखा R²। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वैल्यू बन रही वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q। अब Q1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, तो बचा Q, तो इसको हम Q1 ना लिख के Q लिख सकते हैं R²। अब यहाँ पर बेटा ये जो बल लगेगा ये बल क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका बेटा फार्मूला बन गया, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बन गया। अब अगर हम इसको बेटा क्या करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर देखो परीक्षण आवेश को बेटा Q0 से भी लिखा जाता है, किससे, Q0 से, तो याद रखना परीक्षण आवेश को कहाँ लिखा जाता है बेटा, Q0 से लिखा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे, कैसे लिखा जाता है बेटा, Q0 से लिखा जाता है। तो सपोज करिए कि हम दोनों तरफ Q0 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ Q0 से गुणा कराने पर, अब जब हम दोनों तरफ Q0 से गुणा कराएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q0 इंटू E बराबर इधर बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बेटा Q था और ये क्या हो जाएगा Q0, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे Q0, और यहाँ पर बेटा यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, ये R² है। अगर आप देखें तो कूलम्ब नियम से यहाँ पर कितने आवेश हैं, 2 आवेश है, R² है, 2 आवेश है, और ये बिल्कुल ये वैल्यू इसके जैसी बन गई, तो यानी इसको हम पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा Q0 E बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, F हो जाएगा। इतने को हम F लिख सकते हैं। अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है तो मुझे F यहाँ रखेंगे और Q0 बेटा यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ये हमारा पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, और यहीं से बेटा इसकी क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ से क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी। क्या बनेगी, डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको परिभाषित करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर हम मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश की वैल्यू कितना, एकांक धन आवेश 1 है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा F। तो कहने का मतलब ये है कि अगर परीक्षण आवेश क्या हो, इकाई हो, तो जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। ये आप सिंपल सी ये बात याद रखिए, इसको रहने दीजिए, सिंपल सा एकांक धन आवेश, ये परीक्षण आवेश को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, अभी हमने बताया एकांक धन आवेश कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हमने ये समझ लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक बल है। तो यहाँ पर ये 2 आवेश हैं, तो कहने का मतलब ये है कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन उसमें से एक बल बेटा कैसा होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। एक बल कैसा होना चाहिए, इकाई। सपोज करिए यहाँ पर ये एकांक धन आवेश है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर एकांक धन आवेश ना हो करके यहाँ पर मान लीजिए +2 चार्ज होता, +2, यहाँ पे 1 कूलाम ना होकर कितना कूलाम होता, 2 कूलाम का होता है। तो यहाँ पर इसके भी बीच में तो बल लगता, लेकिन यहाँ पर ये जो बल होता वो बल होता, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो क्या है मेरे बच्चे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये बात समझ में आ गई। तो एकांक धन आवेश पे जो बल लगेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब इस पे जो लगे, जो यहाँ पे 2 आवेश है, तो सर इसके बीच में भी तो बल लग रहा है। अगर इसके बीच में भी बल लग रहा है लेकिन यहाँ पर ये जो लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगा, वो क्या होगा, बल होगा। लेकिन एकांक धन आवेश पे जो बल लगेगा उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ हम लेके आए हैं जिसका नाम है विद्युत बल रेखाएं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, हमने आपके सामने इनकी परिभाषाएं भी लिख दी हैं।
विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने लिखा है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि सपोज करिए आपका एक कोई आवेश है और इसके चारों ओर का अपना कोई एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसमें हम कोई अन्य आवेश लाएंगे यहाँ पर तो उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होगा, तो ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये बातें हम कर चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एग्जाम में आने के पूरे 100% चांस हैं। तो इसको देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एकांक। ये बेटा हमारा है एकांक परीक्षण धनावेशी, और ये हमारा बेटा क्या है, बल है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रति क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बटे में है, बटे में इसलिए प्रति। तो प्रति एकांक परीक्षण धनावेश, प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं, इसका फार्मूला था E बराबर F/Q0 होता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है विद्युत बल रेखाएं। अब ये विद्युत बल रेखाएं क्या, इसकी परिभाषा हमने आपको मेंशन कर दी है, लिख दिया है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। मतलब एक कर्व तो बनेगा लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बनेगा, यानी ये क्या है, निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश गमन करता है। ये बात आप लोग यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये हमने इसकी परिभाषा लिखी, अब हम इसको जस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा कि जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, या इसको हम लिख देते हैं ऐसे, ये हमारे पास प्लस क्यू है और एक हमारे पास माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या है, चार्ज बॉडी है, जिनका एक पर प्लस आवेश है, दूसरा पर है क्या है, नेगेटिव आवेश। तो इनकी अपनी को एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसकी भी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर कोई एकांक धन आवेश लाता हूँ, सपोज करिए मैं एकांक धन आवेश लाया, तो ये एकांक धन आवेश क्या करेगा, इसको बेटा अपने से दूर भेजेगा, और ये वाला जो एकांक धन आवेश है इसको बेटा ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को अपने से दूर भेजेगा यानी प्रतिकर्षण करेगा, और निगेटिव वाला अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस तरीके से बेटा जब हम इस परीक्षण आवेश की लगातार स्थिति को बदलते जाएंगे तो इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट मिलते जाएंगे, है ना बेटा, हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे, और जब इन पॉइंटों को हम इस तरीके से बेटा क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और इन पॉइंटों को बेटा जब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, समझ में आ गया होगा सबको। अब यहाँ पर देखिए, अब जब हम इन पॉइंटों को बेटा इस तरीके से मिलाते हैं तो ये क्या बन रहा है, एक वक्र बन रहा है, लेकिन ये जो वक्र बन रहा है कैसा है, निष्कोण है, कोई प्रकार का कोण नहीं बन रहा। जैसा कि लिखा है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर परीक्षण आवेश, तो ये निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर हमारा क्या है, परीक्षण आवेश इस तरीके से गमन करता है। क्लियर है इतनी बात। और ये देखिए ये इस तरीके से बहुत सारी यहाँ से क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब हमें यहाँ से निकल रही है, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं, है ना, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, तो कोई भी नाम से आ जाए इनको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको इनके गुणों के बारे में चर्चा करनी है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे गुणों की इनके बात करते हैं जल्दी से। अब बेटा देखिए कि विद्युत बल रेखाओं के गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो पहले बात आप लोग समझिएगा कि अगर हम विद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अभी हमने आपको बताया था, एक हमारे पास क्या था, पॉजिटिव आवेश था, और एक आवेश कैसा था, निगेटिव था, और इस तरीके से यहाँ पर ये बल रेखाएं इस तरीके से बेटा यहाँ पर निकल रही थी, ये बल रेखाएं इस तरीके से यहाँ पर बेटा क्या हो रही थी, निकल रही थी। अब इसका डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, बल रेखाएं निकल रही हैं, तो देखिए हमने कुछ पॉइंट, हमने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है
कि यह धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, तो यानी विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यहां से निकलेंगी और यहां पर बेटा क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाने का मतलब यह है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं पहले नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती है, साउथ से फिर नॉर्थ में जाती है, तो एक वो बंद वक्र बनाती है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये धन सिरे से निकल रही हैं, धन सिरे से निकली और ऋण सिरे पर चली गई, यानी यहाँ से धन सिरे से निकली और ऋण सिरे पर समाप्त हो गई। तो इनका जो वक्र बन रहा है वो कैसा है, खुला है। ये वक्र इनका बंद नहीं, अगर ये इस तरीके से बंद होता तो इसको बंद कहा जाता, लेकिन वक्र यहाँ पर कैसा है, ये खुला वक्र बनाते हैं। कैसा वक्र बनाते हैं, खुला वक्र बनाती है। पॉइंट नंबर 2 यही लिखा हुआ है कि ये बंद पास नहीं बनाती है, यानी बंद पास नहीं बनाती। अगला है कि एक बिंदु Q से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, Q/ε0 के बेटा क्या होती है, बराबर होती है। आप गॉस के प्रमेय में आगे पढ़ने वाले हैं। चौथा पॉइंट लिखा है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये मान लीजिए सपोज करिए हमारी विद्युत बल रेखा है, ये हमारी विद्युत बल रेखा है और इस पर सपोज करिए हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी। क्या खींचा मेरे बच्चे, स्पर्श रेखा खींची। अब ये जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा क्या बताएगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। यानी स्पर्श रेखा की दिशा जिस डायरेक्शन में होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब सपोज करिए आप यहाँ पे ऐसे खींच रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। आप यहाँ पे खींच रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। ये आप यहाँ पर समझ गए। पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों। इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं कि सपोज करिए मैं मान लेता हूं कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है। तो ये बल रेखाएं आ रही, तो जिस बिंदु पर ये काट रही तो वहां पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी बेटा, 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पर एक ये दिशा बताएगा और दूसरा दिशा ये बताएगा। और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि बेटा एक बिंदु पर दो दिशाओं का, एक बिंदु से दो दिशाओं का निर्धारण नहीं हो सकता, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो वही मैंने लिखा है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं, दो बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक बिंदु से दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जिससे एक बिंदु से दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि बेटा क्या है, असंभव है, यानी जो संभव नहीं है। तो ये कहानी थी थोड़ा बेटा हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के थे। और ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहा है हमारे लिए, 18 से 19 मिनट का वीडियो हमारा है और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम, देखिए अब हम आपके लिए डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो लेके आएंगे। आपको प्रॉपर उसका नोट्स मिलेगा और वो आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। आपके वो क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आने वाले। आज मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए और 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आने वाला है। या तो विद्युत बल रेखाएं आ जाएंगे, उनके गुण आ जाएगा, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से 2 क्वेश्चन करवाए, सॉरी 3 नहीं 2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो उसको बेटा लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।